ना। तो W/W की फर्स्ट कंसंट्रेशन अपन ने देख ली मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी सिमिलर सी है, बस अब कंपेयर करें दोनों को। तो अगर मोलैरिटी, अगर मैं यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख लूं, देखो मैं ऊपर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर दोनों को कंपेयर करता हूँ। क्या था हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी है ना, ऊपर तो वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अपन कंपेयर कर सकते हैं। देखो मोलैरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल जो है वो कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये तो दोनों में सिमिलर ही। बस यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये W/V कंसंट्रेशन है, ये W/W कंसंट्रेशन है। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है लीटर में, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है केजी में। आ रही बात समझ? यूनिट की बात करें तो जैसे इसमें स्मॉल एम यूज कर रहे हैं, इसका यूज करते हैं अपन क्या, कैपिटल एम, है ना। तो बहुत बार आपको न्यूमेरिकल में इस तरह से मिलेगा। कैसे? देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको सिंबल्स के फॉर्म में यूनिट दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 3m NaCl सॉल्यूशन, 3m NaCl सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3m NaCl सॉल्यूशन? अब देखिए 3m, तो अब इस m को, कैपिटल M को अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, पूरा 3 मोल्स पर लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ये मीनिंग बना इसका, ये बना ना। अपन m की जगह पे क्या लिख रहे हैं, मोल्स अपॉन लीटर। तो 3m था, तो 3 मोल्स पर लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब बताओ इसमें मोल्स किसके होते हैं? ये मोल्स यहां से देख सकते हो, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पे गिवन होता है, जो भी सब्सटेंस, उसका नाम, उसका फॉर्मूला, वही क्या बनता है, सॉल्यूट बनता है, ठीक है। तो NaCl सॉल्यूट है, तो ये मोल्स तो किसके हो गए, 3 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। अभी लीटर किसका गिवन है, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। तो अगर इसको आप स्टेटमेंट में लिखो तो कैसे दोगे स्टेटमेंट में? इसका क्या मीनिंग बन गया, यानी कि 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 moles of NaCl are dissolved in 1 liter of solution। आ रही बात समझ? तो ये तो इसका मीनिंग बना 3 कैपिटल M आ गया। अब अगर 3 स्मॉल m होता, तो अगर 3 स्मॉल m होगा, है ना, तो लो ऊपर ले लेते हैं अपन। 3 स्मॉल आपको गिवन है 3 स्मॉल m NaCl सॉल्यूशन, 3 स्मॉल m NaCl सॉल्यूशन। तो वही बात, अब स्मॉल m का क्या मीनिंग बन रहा है, मोल्स पर केजी। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 3 मोल्स पर केजी। आ रही बात समझ में? अब मोल्स किसका आएगा, तो फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। मोलैलिटी फॉर्मूले मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो अगेन ये मोल्स तो किसके हो गए, ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NaCl के, ठीक है। और केजी किसका है, तो केजी किसका दे रखा है, सॉल्वेंट का। तो ये किसका बन गया, सॉल्वेंट का बन गया, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर स्टेटमेंट में दो तो कैसे लिखोगे, 3 मोल्स ऑफ NaCl आर dissolved in 1 kg और 1000 ग्राम, है ना, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आ रही बात समझ? अब यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन है, ये डिफरेंस है। यहाँ केजी है, यहाँ लीटर है। आ रही बात है समझ में? ये तो इस तरह से स्मॉल m और कैपिटल M दोनों को अपन ने थोड़ा कंपेयर भी कर लिए आगे। तो ये हो जाती है हमारी W/W की फर्स्ट कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, और उसका थोड़ा सा मोलैरिटी के साथ में कंपैरिजन। आगे अब आते हैं नेक्स्ट W/W की सेकंड कंसंट्रेशन। सेकंड कंसंट्रेशन आती है मोल फ्रैक्शन। सेकंड कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं इसको किससे, x से, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन किसी का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, है ना। ये तो एक परसेंटेज है, वो हम किसी की भी निकाल सकते हैं मिक्सचर में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, अगर मैं आपको इसका सीधा पहले फॉर्मूला बना दें अपन इसका, फॉर एग्जांपल कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ही, ठीक है। सॉल्यूट को मान लो आप 1 से डिनोट कर रहे हो, सॉल्वेंट को 2 से डिनोट कर रहे हो।
तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिनोट कर दिया आपने N1। मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ इनके सिंबल, कि नोट्स में इसको BC डिनोट कर रखा है अपन ने और इसको AC डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन ले लेते हैं NB और सॉल्वेंट के मोल्स हैं N, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, एक्चुअली मोल का रेशियो है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मान लीजिए हमको सॉल्वेंट के निकालने A, तो पहले इसका सिंबल क्या हो जाएगा X और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे A, XA। तो अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल रखो ऊपर, अपॉन में टोटल मिक्सचर के मोल Na प्लस NB। आ रही बात समझ में। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर B चाहते हैं अपन, है ना, यानी कि सॉल्यूट के, तो XB, है ना। ये नोटेशन फिक्स कर लिया अपन ने, हमेशा पूरे होल चैप्टर में अपन सॉल्वेंट को A से ही कैपिटल A से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट के लिए सिंबल क्या लेके चलेंगे, कैपिटल B, है ना। तो अभी से अपन वो सिंबल्स को थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। आ रही बात समझ। तो मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना है तो उसके खुद के मोल्स रखें अपॉन पूरे टोटल मिक्सचर के मोल्स। तो ये मोल फ्रैक्शन होता है। अगर इसको डिफाइन भी करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट लिया आपने, सॉल्वेंट लिया है, सॉल्यूट लिया है, तो उसके मोल्स का रेशियो है किसके साथ में, टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट तो यहाँ पे कुछ होने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं नीचे ही मोल्स हैं, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे क्वांटिटी हो जाती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, है ना। आ गया ये। अगर मोल फ्रैक्शन को अपन किसी मिक्सचर के सारे जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर लें तो उनका टोटल सम क्या बनेगा, जितने मोल कंपोनेंट्स हैं उनके सबके मोल्स को अगर ऐड कर लें मोल फ्रैक्शन को, तो टोटल सम उसका क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। आगे बात सुन, परसेंटेज अगर निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे। तो मोल परसेंटेज मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। मोल परसेंटेज अगर लिखनी है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू 100। आ गया, ये मोल परसेंटेज हो जाती है। आगे बात समझ में। ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है इसी के बिल्कुल सिमिलर मास फ्रैक्शन चलता है। बस क्या करना है अपन को, जहां जहां भी मोल्स यूज कर रहे हैं वहां मास यूज कर लेंगे। तो सेम ऐसे ऐसी एक थर्ड कंसंट्रेशन मास फ्रैक्शन या मास परसेंटेज बन जाती है। मैं थोड़ा सा इसमें करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अपन मास फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, तो मास फ्रैक्शन सिंबल वही एक्स रखना है, किसी फ्रैक्शन के लिए एक्स अपन यूज कर लेते हैं। तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या कर देंगे, मास ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट NB की जगह पे अपन ले लेते हैं स्मॉल MB, स्मॉल MA। ये इनके मास इन ग्राम हो गए इंडिविजुअल सब्सटेंस के। अब मास से फ्रैक्शन निकालना है तो बस जहां जहां भी मास है, मोल्स क्या था वहां वहां क्या कर देंगे, मास कर देंगे। ये MA अपॉन MA प्लस MB, है ना। इसी तरह से इसका निकालना है तो MB अपॉन MA प्लस MB, ठीक है। वही सम इसका भी वही बनाएगा, वही कोई इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। परसेंटेज निकालना है तो बस मास परसेंटेज के लिए मास फ्रैक्शन इंटू 100। आगे तो ये होती मास फ्रैक्शन। आगे बात समझ में।